ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। परिंदे शोर मचा रहे हैं। लगता है शिकार यहीं कहीं आसपास है। हमने आपकी नाल में से बारूद निकाल दी थी।
क्षमा कर दीजिए शहंशाह। हमें लगा कि आप हिरण को मार देंगे, इसलिए हमने आपकी नाल में से बारूद निकाल ली थी। जंगल का एक असूल होता है जोधा बेगम, अगर एक ताकतवर को एक जानवर को जिंदा रहना है तो उसे दूसरे को खत्म करना ही होगा। इससे पहले वो तुम्हें मारे तुम्हें उसे खत्म करना होगा। एक मछली दूसरी मछली को खाकर ही जिंदा रहती है। शेर की बादशाहत खौफ के बलबूते ही कायम होती है जोधा बेगम। खौफ खत्म, बादशाहत खत्म। ऐसी बादशाहत पर हमें दया आती है शहंशाह। छोटे पशुओं को भयभीत कर कर बाघ उन पर राज तो कर लेता है, पर उनका यही भय बाघ को अकेला कर देता है। यदि सभी आपसे भयभीत हो जाएंगे तो आपके साथ कौन चलेगा? शायद बादशाहत की यही कीमत चुकानी पड़ती है जोधा बेगम। अभी आप शांत हो जाइए। आपके लिए ज्यादा बोलना आपकी शक्ति को कम कर सकता है। शांत हो जाइए। चाहे जो हो जाए, हमें शहंशाह को सुरक्षित आगरा पहुंचाना होगा। किसी भी प्रकार से उनके प्राणों की रक्षा करनी होगी हमें। जी हुजूर, शहंशाह का कोई पता नहीं चला। जी हुजूर, हमने हर जगह तलाश किया मगर शहंशाह और बेगम का कोई सुराग नहीं। हमें तुम्हें यहाँ नाकामयाबी की खबर लाने को नहीं, शहंशाह को सलामतियाँ लाने का हुक्म दिया था। जंगल घना है तो क्या हमें उन्हें ढूंढना होगा। रात गहराती जा रही है, जितनी देर हम उन्हें ढूंढने में लगाएंगे उतना ही खतरा शहंशाह और जोधा बेगम के ऊपर बढ़ेगा। चलो हमारे पीछे। शहंशाह, आपको कुछ नहीं होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं जोधा बेगम, हम नहीं पहुंच पाएंगे।
बेगम हम नहीं चाहते अम्मी जान और रखिया बेगम या और कोई हमें इस हालत में देखे। हम उनके मायूस चेहरे नहीं देख पाएंगे छोटा बेगम। हम रखिया बेगम की मांबंदी की उम्मीद को टूटता हुआ नहीं देख सकते। हम अपनी बेगमों के लिबास सफेद नहीं देखना चाहते। स्वस्थ हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकती हैं छोटा बेगम? छोटा बेगम हमें मौत का अफसोस नहीं है, अफसोस बस उसके तरीके का। हम एक शहंशाह की तरह, एक सिपाही की तरह जंग में मरना चाहते थे। जोधा बेगम, जोधा बेगम। शहंशाह कहाँ है? हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ है जलाल? जवाब दीजिए, बोलिए, जलाल कहाँ है? बोलिए, जलाल कहाँ है? शहंशाह नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जलाल! शहंशाह, शहंशाह आंखें खोलिए, खोलिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आंखें खोलिए, हम यहाँ पर आपकी भविष्य की प्रार्थना करने आए थे, आपकी मृत्यु पर विलाप करने नहीं आए थे। खोलिए आंखें। शहंशाह, हम आपको नहीं मरने देंगे, आपको जीवित होना होगा शहंशाह। शाही हाकिम को खेमे में तैयार होने का हुक्म दो। हमें शहंशाह को इस तरह लेके जाना है कि किसी को पता ना चले ये इतने जख्मी है। जल्दी करो।
शहंशाह, शहंशाह। जलाल, जलाल, क्या हुआ क्या जलाल को? लौटते वक्त शिकार खेलने गए थे। हमने बहुत मना किया, लेकिन शहंशाह ने अकेले जाने की जिद कर रखी थी। बादशाह सलामत ने बेहद बहादुरी के साथ शेर का सामना किया, मगर इस जंग में वो जख्मी हो गए। शमशुद्दीन साहब, ग्वालियर से बड़े हकीम साहब को फौरन बुलाना पड़ेगा। ग्वालियर के बड़े हकीम साहब को पैगाम भेजो, जल्दी से जल्द आगरा में हाजिर होने का हुक्म दो। जल्दी से मलिका आजम को अपने होश में लेना चाहिए। और हाँ, एक हकीम पेशे खिदमत रहे हमेशा उनके साथ। बेगम सलीमा अब मलिका के साथ रहे, हम हैं यहाँ जनाब के साथ। फौज को इत्तला की जाए कि तैयार है। शहंशाह होश में नहीं है। तख्त को पाने के लिए दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। जब तक शहंशाह होश में नहीं आते, तब तक हम वजीर आलिया होने के नाते फौज की कमान संभालेंगे। फौज को इकट्ठा किया जाए, हम अभी रूबरू होंगे। बेगम हम नहीं चाहते अम्मी जान और रखशा बेगम या और कोई हमें इस हालत में कैसे है अम्मी जान? जलाल, जलाल कहाँ है हमारा जलाल? जिन मत करिए अम्मी जान, आपको आराम की जरूरत। जब तक जलाल ठीक नहीं होगा आराम नहीं कर सकते। आप फौरन जलाल के पास जाइए, उसे आपकी ज्यादा जरूरत है। जाइए बेटा, मेरे पास आओ बेटा। बेटा जोधा, क्या हुआ जलाल को? ये कैसे हो गया? ये सब शिकार, जलाल की हालत कैसे हो गई? तुम दोनों तो अजमेर शरीफ जियारत के लिए गए थे ना, फिर ये शिकार, जलाल जख्मी कैसे हो गया? हम जानना चाहते हैं जोधा। अम्मी जान, जब हम अजमेर से रात तक करके लौट रहे थे तब शहंशाह ने हमसे कहा, शिकार करना हमारा शौक है जोधा बेगम, और आप हमें रोक नहीं सकते। नहीं, हम ये नहीं मानते जोधा। जलाल माहिर शिकारी है, शिकार उसका शौक नहीं, उसकी आदत है। खूंखार जानवरों को जलाल ने काबू में किया है, वो इस तरह जख्मी नहीं हो सकता। अम्मी जान, हमारी आत्मा पर एक भार है। जो कुछ भी हुआ उसके दोषी हम ही हैं। क्या?
उनकी नरनाल में से बारूद निकाल दिया। क्या? क्यों? इसलिए क्योंकि हमें लगता था कि वो निर्दोष पशुओं का वध कर देंगे और हम नहीं चाहते थे कि शहंशाह के हाथों से पाप हो जाए। इसलिए तुम्हारी ये नादानी जोधा हम पर और इस सल्तनत पर कितनी भारी पड़ेगी ये तुम नहीं जानती। एक जानवर के लिए तुम जलाल की जान से खेल गई। सलीमा, जोधा ने जलाल की नरनाल से बारूद निकाला, ये खबर हरम या उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। और हाँ, रुकैया को ये बात पता न चले। जलाल की ये हालत नहीं देख पाएगी। अगर ना जोधा कि जलाल सलामत रहे, वरना इस सल्तनत पे क्या ज़लज़ला आएगा, क्या अंदाजा तुम नहीं लगा सकती।